तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट विद ब्रोइंग का। इससे पहले जो हमने कल का हमारा टॉपिक था वो था विदाउट ब्रोइंग, और आज हमको जो स्टडी करनी है वो करनी है विद ब्रोइंग। तो विद ब्रोइंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो नंबर हम ऐड करेंगे उस नंबर को ऐड करने के बाद हमारे 2 डिजिट आएंगे। जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं हमने ले लिया 78 और 78 से हमको 29 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमको क्या है कि हमारे पास जो हाईएस्ट डिजिट दे रखी है वो है 78 और 78 और माइनस वाले जो डिजिट है वो 29। तो हमारे पास देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लेस से और ये हमारा 10 प्लेस है। तो जो हम स्टार्टअप करते हैं वो करते हैं 1 प्लेस से। सो हम 1 प्लेस से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 8 है और 8 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वो स्मॉलर नंबर है हमारा और 9 जो है वो लार्ज नंबर है, तो हमारा ये माइनस नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपना विद ब्रोइंग का फार्मूला लेते हैं और विद ब्रोइंग लेते हैं अगले वाले नेक्स्ट पद से जो 10th प्लेस है। 10th प्लेस से हम क्या करते हैं 1st प्लेस के लिए ब्रोइंग लेते हैं। और ब्रोइंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना कि होता क्या है कि जब हम इन डिजिट को 8 डिजिट में से माइनस का 9 डिजिट को माइनस करेंगे तो होता नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि 10 प्लेस वाले से हम इधर के लिए ब्रोइंग लेंगे, और ब्रोइंग जब आता है तो हमारा 10 प्लेस से आता है तो 10 लेकर के आता है तो हमारा ये हो जाता है 18। सो 18 में से हम 9 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 टाइम्स आ जाता है। तो जब 9 टाइम्स आ जाता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से जो 9 टाइम्स आया उसको हम 1 प्लेस के लाइन में नोट कर लेते हैं। अब हमारा पहला स्टेप तो समाप्त हो जाता है। सेकंड स्टेप हमारा पड़ता है 10th प्लेस का। जो 10th प्लेस है, अब इसमें से हमने क्या किया था कि 1 प्लेस के लिए 1 ब्रोइंग लिया था। सो हमारे यहाँ इस डिजिट के पास में बचता है 6। तो अब हम अगले डिजिट को शो करते हैं तो हमारे पास 6 है और 6 में से हम -2 को करते हैं तो 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 4 डिजिट। सो हम 4 डिजिट नोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 49 आंसर हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है कि विद ब्रोइंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके लिए समझाया गया है जिसको आप समझ चुके होंगे। आगे हम अपनी एक्सरसाइज को हल करते हैं, तो इसे नोट कर लें। ठीक है, रब कर देते हैं इसके लिए। तो आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो 2 डिजिट सबसे पहले हमारा सब्ट्रैक्ट आता है 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 डिजिट का नंबर्स लेकर के हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम 2 डिजिट का नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सा भी नंबर ले लिया, एनी नंबर ले लिया। जैसे हमने ले लिया 76 और 76 से हमको 27 माइनस करना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे फिर हमारा प्रोसीजर क्या चलेगा। फिर हमारे पास 1 प्लेस पे जो है 16 है और 10 प्लेस के पास 7 है। तो 6 में से 7 को हम माइनस करेंगे, सो माइनस होगा नहीं। हमको क्या करना है, इधर से ब्रोइंग ले लेना है और हमारा इस नंबर की जगह हमारा हो जाएगा, देखिए 1 हमने ब्रोइंग लिया और 6 हमारा इस प्लेस पे था, तो हमारे पास ये जो डिजिट बन के तैयार हो रही है वो हो रही है 16। सो 16 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, बोलिए कितना बचेगा आप बताइए। 9। ठीक, वेरी गुड, 9 बचेगा। तो हम यहाँ 9 शो कर देंगे और अगले डिजिट पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अगले हम इस डिजिट पे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। 6 बचेगा। सो हम 6 में से क्या करेंगे, हमारा 7 से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, 6 से रहेगा। 6 में से हम 2 को माइनस करेंगे, सो हमारे पास बच जाता है 4। तो इस प्रकार से हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो आंसर प्राप्त होता है 49, ठीक है ना। तो हम इसको रफ कर देते हैं, कर दें जी। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 25 लेते हैं और इसमें से हमको करना है 19 को माइनस करते हैं।
ठीक है ना। जब हम 19 को माइनस करते हैं तो फिर हमको वही अपना स्टेप फॉलो करना है। इस 2 से हम 5 के लिए ड्राइंग लेंगे तो हमारे पास 15 होगा और 15 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6। तो 6 बच जाएगा। अब हमारे इस प्लेस पे टाइम प्लेस पे 1 रह जाएगा क्योंकि 1 हम कैरी ड्राइंग ले चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ 1 होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। यस सर। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए, रब कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 डिजिट तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं 3 डिजिट के पास। तो हमारा 3 डिजिट का नंबर आ जाता है 3 डिजिट नंबर। और 3 डिजिट नंबर जो हमारे पास होते हैं वो 1, 10 और 100 प्लेस पे चलता है। 3 डिजिट 1, 2, 3। अब मान लीजिए हमारे पास 745 नंबर दे रखा है और हमें इसमें से माइनस करना है अपना 296। तो देखिए हम किस प्रकार से सब स्टार्ट करेंगे। नंबर हो गया 745 और माइनस करना है 296 के लिए। तो बस हमको वही स्टेप फॉलो करना है कि हम 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 1, 10, 100 प्लेस की तरफ अगले डिजिट को चले जाएंगे। तो देखिए 1 प्लेस पे हमारे पास 5 है, 5 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं। हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1 ग्रोइंग ले लेंगे। तो हम 1 ग्रोइंग जब यहाँ के लिए लेंगे तो हमारे पास नंबर हो जाता है 15। जब हमारे पास 15 नंबर शो हो जाता है तो 15 अब 5 से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, हमको 15 से मतलब रखना है। तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 9। ठीक है, तो हम 9 नोट कर देते हैं, 9 नोट कर देते हैं। ठीक है ना। अब फिर हम अगले डिजिट पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ से 1 ग्रोइंग ले रखा है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3 बचेगा ना, क्योंकि 1 हमारा ग्रोइंग में चला गया तो 3 बचेगा। अब हम फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो 7 में से हम क्या करते हैं, 1 ग्रोइंग लेते हैं तो हमारे पास यहाँ हो जाता है 13। सो 13 में से हमको हम 9 माइनस करना, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं इसका मतलब। हाँ, 4 माइनस करने के बाद बचेगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फिर जो नंबर बचा वो 1 हमारा ग्रोइंग में चला गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 6 और 6 बचा। 7 से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमारे पास जो 6 नंबर है उस 6 में से 2 को माइनस करेंगे और इसी क्रम में हमारे पास बच जाएगा 4। सो देखिए हमारे पास ये हमको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा चल रहा है 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन। नोट कर लें, फिर से रब करते हैं। यस सर, हो गया फाइनल। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को जो है हमारे वो दे रखा है हमारे पास 274 और हमें इसमें माइनस करना है 99 के लिए। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो जिससे हमको नंबर्स को माइनस करना है वो 2 डिजिट है और जिस नंबर से हमको माइनस करना है वो हमारा 3 डिजिट है। सो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 4 है और ये हमारा 1 हो गया, 10 हो गया, ये 100 हो गया। सो हम क्या करेंगे कि जब हम इसे माइनस करेंगे तो 4 से 9 को माइनस करेंगे तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि अपना नंबर ले लेना है 4 और इधर से हमको क्या करना है, अगले प्लेस के लिए ग्रोइंग लेना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 14 और 14 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। ठीक है ना। अब हमारे पास हमें देखना है कि यहाँ से हमने जो इधर ग्रोइंग लिया तो हमारे पास यहाँ एक नंबर माइनस हो जाता है। तो 7 में से 1 हमारा इधर चला गया, 6 हमारे पास आया। अब हमारे पास 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 9 बड़ा डिजिट है। तो हम फिर वही फॉलो करेंगे, 2 में से इधर के लिए ग्रोइंग लेंगे और हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा 16। तो हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक, शाबाश, 7 बचेगा। ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ तो 1 डिजिट बचा क्योंकि 1 हम ग्रोइंग ले चुके हैं। तो हमारे पास निचले नंबर में 2 डिजिट है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे कोई नंबर नहीं है। तो हम उसी नंबर को लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर होगा 175। हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है ना? यस सर। तो आप नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से, करेगा? यस सर। तो अब देखिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो गया। अब हम आ जाते हैं 4 डिजिट नंबर पे। तो बात करते हैं हम 4 डिजिट नंबर की। 4 डिजिट नंबर, तो जब हम 4 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं तो देखिए हमारा 4 प्लेस हो जाएंगे 1, 10, 100 एंड 1000। ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो हमने अगर मान लीजिए नंबर किया अपना 2345 और हमको माइनस करना है इस डिजिट के लिए 1279 के लिए। सो अब देखिए हम क्या करेंगे, सिस्टम हमारा वही चलेगा, क्रम हमारा वही चलेगा। करना सिर्फ हमको इतना सा है कि उसी क्रम में बढ़ते हुए हम अगले प्लेस पे चले जाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ 5 है और यहाँ पर हमारे पास 9 है 1 प्लेस पे। सो 5 में से हमारा 9 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये लार्ज नंबर है। सो हम इसमें से ग्रोइंग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 15 में से हम 9 को फिर माइनस करेंगे। सो अब कितना बचेगा हमारे पास? 6। वेरी गुड, 6 आ गया। अब देखिए हमारे इस 10 प्लेस पे जाएंगे, 1 ग्रोइंग ले चुकी है, हमारे पास यहाँ 3 काउंट होगा। 3 में से 7 माइनस हो नहीं सकता। सो हम इसमें से क्या करेंगे, 100 प्लेस में से यहाँ को 100 प्लेस में से क्या करेंगे, ग्रोइंग लेंगे। 13 होगा, 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बोलिए बताइए? 6। वेरी गुड, 6 बचेगा। तो हमारे पास 1 ग्रोइंग में जा चुका है। आप समझ चुके हैं कि 1 ग्रोइंग में जा चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे एक 1 नंबर कम होगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ 2 में से 2 को हमारा देखेंगे क्या माइनस हो सकता है, तो हो सकता है 2 में से 2 हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि बचेगा हमारे पास 0। तो हमारे पास अगले 1000 प्लेस पे पहुंचेंगे। 1000 प्लेस पे 2 है और जिसे माइनस करना वो 1 है, तो हमारे पास काउंट बचेगा 1। तो हमारे पास जो हमको आंसर अवेलेबल होगा वो होगा 1066। ये हमें आंसर अवेलेबल हो जाएगा। तो नोट कीजिए, फिर रब करते हैं। यस सर। देखिए एक एग्जाम्पल के लिए हम और लेते हैं, आपके बुक से ही ट्यूशन के लिए लेते हैं। आपके बुक में दे रखा है 9554 9554 और माइनस हमको करना 4876। ये आपको माइनस करना है। ये आपके बुक से ही सारे एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ तो दे रखा है 1 प्लेस, ये दे रखा है 10 प्लेस और ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 1000। हमको उसी स्टेप में चलना है। 4 है ना, तो 4 में से 6 को माइनस करना है। तो हमारा 4 में से 6 माइनस होगा नहीं क्योंकि स्मॉल डिजिट है। तो इधर से ग्रोइंग ले लेंगे, हमारे पास 14 होगा। 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 हमने ग्रोइंग में ले लिया तो हमारे पास यहाँ 1 नंबर कम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 10 प्लेस पे 4 बचेगा। हम फिर ग्रोइंग लेंगे तो हम इधर से तो हमारे पास 14 फिर हो जाएगा और 14 में से 7 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा, 7। वेरी गुड, शाबाश। आप तो मुझसे भी तेज कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप अच्छे से सीख चुके हैं। यस सर। तो हमारे पास 7 मिल जाएगा। अब हमारे पास 1 ग्रोइंग में जा चुका है तो यहाँ हमारे पास आएगा 4 और 4 में से 8 को माइनस कर नहीं सकते। सो हम ग्रोइंग लेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 14 और 14 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 6। वेरी गुड। तो 6 नोट कर देंगे। 1 हमने ग्रोइंग ले लिया तो हमारे पास बचेगा इधर 8 और 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब देखिए हमारे पास, आप बताएंगे क्या ये कितना नंबर आंसर आया है? 4 नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। 8 नहीं, ऐसे नहीं बोलते। देखो बेटे, ऐसे पढ़ते हैं सभी बच्चे। देखो क्या करते हैं, चलो आप छोटे क्लास के हो, 3rd क्लास तक के, इसलिए आपको ये नहीं बताया गया। तो देखिए क्या करते हैं, बड़े आराम से आप इस प्रकार से पढ़ लीजिए 1, 10, 100, 1000। तो आप 4 है तो 4 को 1000 पढ़ लिए क्योंकि 1000 इस तरह से 4678। इस प्लेस, आप इस प्लेस को पढ़िएगा, आप इस प्लेस को पढ़िए।
ये जो Yes, sir. प्लेस है आप इस प्लेस को पढ़ेंगे तो वही नंबर वही बोल रहा है, लेकिन इस प्लेस को पढ़िए 4678 4,678 तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। Yes, चलो इस पे sir. बात करते हैं अगले, और भी लिया तो आपने नोट कर लिया होगा। Yes, इसे sir. रब करते हैं, ऐसे ही हम भरते हैं नेक्स्ट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट सभी क्वेश्चंस को हम अपने फॉलो कर सकते हैं। Yes, sir. कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसे आप अपने को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी का आप अपने घर पे जाकर के होमवर्क के काम करेंगे। हम आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चंस देते हैं, आपकी बुक से ही देते हैं, तो नोट कर लेंगे आप 7 2 6 3 6 8 9 4 आप माइनस करेंगे। क्वेश्चन अगला देते हैं आपके लिए 7 8 6 5 4 9 8 4। अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे 4006 31 29। अगला क्वेश्चन आपका है 7000 माइनस करना है 6 5 5 0। अगला क्वेश्चन आपको नोट करना है 7013 माइनस करना है 51,168। अगला क्वेश्चन आपको माइनस करना है 5600 और 4975। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस आपको अपने होमवर्क में करने हैं और फिर हमको बताना है। ठीक है, यदि आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम आए तो पिछले आप वीडियो पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उन पे बार बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। तो आप एक बार फिर देख लो कि आपकी ये सब कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में एक बात नहीं आएगी जो थोड़ी सी बताई नहीं गई, ये वीडियो में बता देते हैं कि ये 0 0 इसमें क्या करेंगे ना, कि जब यहाँ 7 यहाँ 0 0 0 है तो इसको कैसे माइनस करेंगे, ये आपकी समझ से थोड़ा परे रहेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इस क्वेश्चन को ही बताते हैं। हो गया नोट सर। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इनको रब करते हैं और 0 वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए बेटे, बड़े आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा अभिभावक भी बच्चों का मदद करें, जब वीडियो देखते हो तो बताने का प्रयास करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य हमारे लिए बड़ा उत्तम है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप इसे विस्तार से समझ लीजिए। देखिए 0 है तो 0 में से 0 तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो नंबर बचेगा 0। सीधी बात है, 0 में से आप 0 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका समाप्त हो गया। चलो थोड़ा सा फाइंड करते हैं, लिख देते हैं यहाँ 1 और यहाँ 10 और यहाँ 100 और यहाँ 1000। अब आप देख लीजिए कि आपको कैरी लेना है ना, वो ब्रोइंग लेना है, सॉरी ब्रोइंग जब लेना है आपको तो इस प्लेस में से लेना है, क्योंकि यहाँ तो 0 में से 0 चला गया ना, तो 0 आ गया। अब आप आएंगे 10 प्लेस पे, तो जब आप 10 प्लेस में आएंगे तो 0 में से 5 को माइनस करना है आपको। तो 0 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो होगा नहीं आपका, तो आप क्या करेंगे, इधर भी आपके पास 0 है। अब दिक्कत खड़ी हुई कि 0 में से भी हम ग्रोइंग कैसे लेंगे, तो नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम फिर 1000 प्लेस पे पहुंचेंगे, समझ रहे ना, देख रहे हैं ना सर। तो आप क्या करेंगे कि जो 1000 प्लेस है, इस प्लेस से पहले हम अपने नजदीक वाले प्लेस पे हम क्या लेते हैं, ग्रोइंग ले लेते हैं। तो जब हम इस पे ग्रोइंग लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 10, समझ रहे ना, 10 हो जाएगा। यस। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से फिर हमको इसमें ग्रोइंग लेना, अगले वाले स्टेप में ग्रोइंग लेना। तो जब हम यहाँ ग्रोइंग लेंगे तो यहाँ से हमारे पास कट होकर के क्या बच जाएगा, 0 9 आ जाएगा, इधर ग्रोइंग जाएगा, 1 इधर कम होगा, तो यहाँ ग्रोइंग जब आएगा तो यहाँ हमारा 10 हो जाएगा। तो इस प्लेस पे 10 हो जाएगा और इस प्लेस पे 1 मतलब माइनस करके 9 रह जाएगा। तो हम 10 में से क्या करेंगे, इस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, नोट कर देंगे। और यहाँ पर अब हमारा 10 भी कट हो गया, हमारे पास 9 है, तो 9 में से हमको 5
माइनस करना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से हमने 1 ब्रोइंग लिया इस पद के लिए, तो यहाँ हमारा 6 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ 1000 प्लेस पे 6 बचेगा। 6 में से हम जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आंसर हमारे पास जो आया वो आया 450। क्लियर हुआ ना? यस। अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम एक एग्जांपल और आपको बता सकते हैं, ठीक है ना? पहले इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो रब करते हैं, ठीक है? देखिए फिर से आप एक बात समझ लीजिए। एक बार हम 5 टाइम्स का लेते हैं, 5 टाइम्स में लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 90000, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं और हम क्या करते हैं कि इसमें से हमको माइनस करना है 2 4 3 5 1। बड़ा आराम से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और फिर आप आराम से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए आपका पहला प्लेस जो है वो 1 प्लेस का है। पहले नोट ही कर देते हैं, चलो आपको समझाने। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये हमारा 10,000 है, ठीक है? तो सो हम करते हैं कि जब हमारे पास 0000 दे रखा है तो हमें क्या करना है। तो जब हमारे पास 00 है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें 1 माइनस करना, तो हम देखो क्या करेंगे कि ब्रोइंग यहाँ से ले नहीं सकते, 0 है क्योंकि इन सभी के पास 00 है। तो ब्रोइंग हमको लेना पड़ेगा 10,000 प्लेस से। सो हम 10,000 प्लेस से जब ब्रोइंग लेंगे तो यहाँ नहीं ले जा सकते, ब्रोइंग के लिए यहाँ नहीं ले जा सकते, हम पास में ले जाएंगे। तो देखिए जब हम इसमें से ब्रोइंग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, समझ लीजिए, यहाँ ब्रोइंग लेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ से जब हम ब्रोइंग लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। इतनी बात क्लियर ही पहला स्टेप। यस। जब 10 में से हम ब्रोइंग इधर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। जब हम इसमें से ब्रोइंग इधर लेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। और जब इसमें से ब्रोइंग लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार इन सभी में से ब्रोइंग को ले चुके हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक। तो जब हमने यहाँ से ब्रोइंग लिया तो यहाँ भी 10 हुआ, अगले प्लेस पे बढ़े यहाँ 10 हुआ, अगले प्लेस पे बढ़े यहाँ भी 10 हुआ, अगले प्लेस पे बढ़े यहाँ भी 10 हुआ। तो जो इस वाले नंबर पे जहां तक 0 चलता है यहाँ तक तो आपका यहाँ 10 हुआ, लेकिन इन प्लेसों के पास में जो है हर प्लेस से अगली बार में हम ब्रोइंग ले चुके हैं, तो इन सभी की जगह ये सब कट हो जाएगा और यहाँ सभी की जगह आपका क्या क्या बचेगा 9 होगा, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है इतनी बात? सो देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ तो हमारा 10 होगा, 10 में से जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। yes. अब हमें इन सभी नंबरों से कोई मतलब नहीं है, अपने 9 में से 5 को माइनस करना है तो बचेगा 4। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। 9 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 5। यहाँ से हमने ब्रोइंग लिया है तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है 8 बचा है, ठीक है ना? तो हम 8 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6। सो आंसर देखिए हम फाइंड करेंगे 1 10 100 1000 10,000, ठीक है? तो हमारा आया 65,649 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 00 पे जो ब्रोइंग लेने का तरीका है वो समझ में आ जाएगा। और आप इसी क्वेश्चन को बार बार जब वीडियो पे देखेंगे तो आपको कोई भी सबट्रैक्शन का और 0 वाले सबट्रैक्शन को समझने से नहीं रोक पाएगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास में बैठे हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं, और अभिभावकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप हमारे दिव्या स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रहा है। धन्यवाद।